हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे 12 सर्गः पार्ट 2। तस्मिन् दग्धे तदा कुक्षौ समुद्रस्सरितां पतिः राघवं सर्वशास्त्रज्ञम् इदं वचनमब्रवीत्। उस कुक्षी स्थान के दग्ध हो जाने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी से कहा, अयं सौम्य नलो नाम तनयो विश्वकर्मणः पित्रा दत्तवर श्रीमान प्रीतिमान विश्वकर्मणः। सौम्य, आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्पकला में निपुण होगे। प्रभु, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। एष से तुम महोत्साह करोतु मयि वानरः तमहं धारयिष्यामि यथा ह्येष पिता तथा। यह महान उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्प कर्म में समर्थ है, अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूंगा। एवं मुक्त्वोदधिर्नष्टः समुत्थाय नलस्ततः अब्रवीद् वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महाबलम्। यों कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान राम से बोला, अहम सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे मकरालये पितुः सामर्थ्यमासाद्य तत्त्वमाह महोदधिः। प्रभु, मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक कहा है। दंड एव वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः दीक्षमामकृतज्ञेषु सांत्वं दानमथापिवा। संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थसाधक होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। अयं हि सागरो भीमस्सेतु कर्मद्दिद्रक्षया ददौ दंड भयाद्गाधम राघवाय महोदधिः। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है, फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही सेतु कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी की अपनी थाह दी है। मम मातुर्वरो दत्तो मंदरे विश्वकर्मणा मया तु सदृश पुत्रस्तव देवी भविष्यति। मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता का यह वर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। औरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदृशो विश्वकर्मणा स्मारितोऽस्म्यहमेतेन तत्त्वमाह महोदधिः न चाप्यहमनुक्तो वः प्रब्रूयामात्मनो गुणान्। इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और शिल्प कर्म से उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है। मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था, इसलिए अब तक चुप था। सम्मर्थश्चाप्यहं सेतुं कर्तुं वै वरुणालये तस्मादद्यैव बध्नन्तु सेतुं वानरपुंगवाः। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब वानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। ततो विसृष्टा रामेण सर्वतो हरिपुंगवाः उत्पेततुर्महारण्यं हृष्टा शतसहस्रशः। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े वानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। तेन गान्नग संकाशा शाखा मृगगणर्षभाः बभञ्जुप्पादपांस्तत्र प्रचकर्षुश्च सागरम्। वे पर्वत के समान विशालकाय वानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। ते सालैश्चाश्वकर्णैश्च धवैर्वंशैश्च वानराः कुटजैरर्जुनैस्तालैस्तिलकैस्तनिशैरपि विल्वकै सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः च्यूतैश्चाशोकवृक्षैश्च सागरं समपूरयन्। वे साल, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिश, बेल, चितवन, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। समूलांश्च विमूलांश्च पादपान् हरिसत्तमा इंद्रकेतु निवोद्यम्य प्रजह्रर्वानरास्तरून्
वे श्रेष्ठ वानर वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते, जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले आते थे। तालान दाडिम गुल्मांश्च नारिकेल विभीतकान करीरान वकुलान निम्बान समाज हृति तस्ततः। ताड़ों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बहेड़े के वृक्षों, करीर, बकुल और नीम को भी इधर उधर से तोड़कर लाने लगे। हस्तिमात्रान् महाकाया पाषाणांश्च महाबलाः पर्वतांश समुत्पाट्य यंत्रै परिवहन्ति च। महाकाय महाबली वानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। प्रक्षिप्यमाणैरचलै सहसा जलमुद्दतं समुत्ससर्प चाकाशमवासर्पत् ततः पुनः। शिलाखंडों के फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहां से गिर जाता था। समुद्रम शोभयामासुर्निपतन्तः समन्ततः सूत्राण्यन्ये प्रगृह्णन्ति यायतं शतयोजनम्। उन वानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः सतदा क्रियते सेतुर्वानरैर्घोरकर्मभिः। नल, नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। दंडानन्ये प्रगृह्णन्ति विचिन्वन्ति तथा परे वानरैशतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरस्सरैः मेघाभै पर्वताभैश्च तृणैकाष्ठैर्बबन्धिरे पुष्पिताग्रैश्च तरुभिः सेतुं बन्धन्ति वानराः। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा शिरोधार्य करके सैकड़ों वानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वहां तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे। जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे, ऐसे वृक्षों द्वारा भी वानर सेतु बांधते थे। पाषाणांश्च गिरिप्रख्यान् गिरीणां शिखराणि च दृश्यन्ते परिधावन्तो गृह्य दानव सन्निभाः। पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सबोर दौड़ते वानर दानवों के समान दिखाई देते थे। शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां तत्र पात्यतां बभूव तुमुलशब्दस्तदा तस्मिन् महोदधौ। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। कृतानि प्रथमेनाह्ना योजनानि 14 प्रहृष्टैर्गजसंकाशैस्त्वरमाणै प्लवंगमैः। हाथी के समान विशाल काय वानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। द्वितीयेन तथैवाह्ना योजनानि तु 20 कृतानि प्लवगैस्तूर्णं भीमकायैर्महाबलैः। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। अह्ना तृतीयेन तथा योजनानि तु सागरे त्वरमाणैर्महाकायैरेके 20 च। तीसरे दिन शीघ्रतापूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया था। चतुर्थेन तथा चाह्ना 22 वा योजनानि महावेगै कृतानि त्वरितैस्ततः। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी वानरों ने 22 योजन लंबा पुल और बांध दिया। पंचमेन तथा चान्ना प्लवगै क्षिप्रकारिभिः योजनानि 23 सुवेलमधिकृत्य वै। तथा 5वें दिन शीघ्रता करने वाले उन वानर वीरों ने सुवेल पर्वत के निकट एक तक 23 योजन लंबा पुल बांधा। सवानरवर श्रीमान विश्वकर्मात्मजो बली बबंध सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। सनलेन कृतस्सेतु सागरे मकरालये शुशुभे सुभग श्रीमान स्वातिपथ इवांबरे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ यह सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में स्वाति पथ के समान सुशोभित होता था। ततो देवा स गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः आगम्य गगने तस्थुर्द्रष्टुकामास्तदद्भुतम्। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे। 10 योजन विस्तीर्णं 100 योजनमायतं
दद्रशुर्देव गंधर्वा नल सेतुम सुदुष्करम। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। आप्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः तमचिन्त्यमसह्यञ्च ह्यद्भुतं लोमहर्षणं दद्रशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनम। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते हुए उस अचिंत्य, असह्य, अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का यह कार्य देखा। तानि कोटि सहस्राणि वानराणां महोजसां बंधन्तः सागरे सेतुं जगमुप्पारं महोददेः। इस प्रकार उन सहस्र कोटि 1 खरब महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। विशाल सुकृत श्रीमान सुभूमि सुसमाहितः अशोभत महान सेतु सीमंत इव सागरे। वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंबद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः परेषामभिगाथार्थमतिष्ठत् सचिवैः सह। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रु पक्षी राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आवें तो उन्हें दंड दिया जा सके। सुग्रीवस्तु ततप्राह रामं सत्यपराक्रमं हनुमन्तं त्वमारोह अंगतं त्वथ लक्ष्मणः अयं हि विपुलो वीरसागरो मकरालयः वैहायसौ सुवामेतौ वानरौ धारयिष्यतः। तदनंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, वीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो ले, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः ये ही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान रामस्य लक्ष्मणः जगामधन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले। अन्ये मध्ये न गच्छन्ति पार्श्वतोऽन्ये प्लवंगमाः सलिलं प्रपतत्यन्ये मार्गमन्ये प्रपेदिरे केचिद्वैहाय सगता सुपर्णा इव पुप्लुवुः। दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते थे, दूसरे पुल का मार्ग पकड़कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे। घोषेण महता घोषम सागरस्य समुच्छ्रितम भीममंतर्दधे भीमा तरंती हरिवाहिनी। इस प्रकार पार जाती हुई इस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की भरी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। वानराणां हि सातीर्णा वाहिनी नलसेतुना तीरे निविविशेराज्ञो बहुमूलफलोदके। धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल, मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। तदद्भुतं राघव कर्म दुष्करं समीक्ष देवा सह सिद्धचारणैः उपेत्य रामं सहसा महर्षिभिस्तमभ्यषिञ्चन् सुशुभैर्जलै पृथक्। भगवान श्री राम का यह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध चारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए तथा उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। जयस्व शत्रून् नरदेव मेदिनीं ससागरां पालय शाश्वती समाः इतीव रामं नरदेव सत्कृतं शुभैर्वचोभिर्विविधैरपूजयन्। फिर बोले, नरदेव, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिनंदन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।